परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम सबको परमेश्वर ने एक और समय दिया है ताकि प्रभु का वचन के सामने हम बैठ सके, परमेश्वर का स्तुति आराधना महिमा कर सके। भाइयों बहनों, हम धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए जो सुबह संदेश टेलीविजन के द्वारा आप हमारा प्रचार सुनते हैं और अपना प्रार्थना विषयों को हमारे साथ आप बताते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। और यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आप अपना प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बताते हैं। हमारा प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम बहुत खुश है कि इस समय पर प्रभु का वचन का सामने हम बैठ सके, कुछ बातें हम सीख सकें, सुन सकें। आज मैं ऐसा एक संदेश आपका सामने लेके आया है जो आपको उत्साहित करने वाला है और इसलिए हम उस वचन को जाने से पहले हम पढ़ेंगे और भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3 आयत, भजन संहिता 24:24 का 3 हम पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकते हैं और उसका पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकते हैं। यह लिखा हुआ है, यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकते हैं, उनका पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर का उपस्थिति तक, परमेश्वर का पर्वत पर चढ़ना, परमेश्वर का उस आशीष तक हमने पहुंचना है। परमेश्वर का बुलाहट को समझते हुए, परमेश्वर का तमाम आशीष को अपना जीवन में लेते हुए हम आगे जाना है। बीच में एक आत्मिक सफर है, बीच में बहुत मुसीबतें आएंगे, परेशानियां होगा, चुनौतियां आएंगे, बहुत सारे लोग हमको निराश करेगा। उस आत्मिक सफर में आगे जाने से शैतान सबसे पहला काम करेगा, वो रुकने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ये आत्मिक सफर में ये पहाड़ जैसे चढ़ते हैं, ऐसा ही है, एक एक कदम आगे रखते हुए हम परमेश्वर को ओर जा रहा है। परमेश्वर ने कहा, मेरा पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हारा पास आऊंगा, मेरा निकट आओ ताकि मैं तुम्हारा निकट आऊंगा। भाइयों बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होना चाहिए, हम आगे जाने वाले, हम परमेश्वर को और देखकर आगे पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ने वाले होना चाहिए। इसलिए आज ये वचन, आज ये परमेश्वर का वचन भजन संहिता 24:3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पर्वत पर चढ़ना, परमेश्वर का आशीषों तक हमको पहुंचना है। भाइयों बहनों, हम आगे जाने वाला होना चाहिए, हम पर्वत पर चढ़ना होना चाहिए। मैं आज आपको 3 प्रकार का लोगों के बारे में बताऊंगा। 3 प्रकार का लोग इस आत्मिक सफर में, इस आत्मिक यात्रा में हम जब परमेश्वर को स्वीकार करते हुए, परमेश्वर का आशीषों को पाते हुए जब हम आगे जाते हैं, कुछ लोग लास्ट तक नहीं पहुंचता। ये 3 प्रकार का लोग कौन कौन है? सबसे पहले है बीच में छोड़ने वाला। सबसे पहला ग्रुप में आते हैं, आत्मिक सफर तो शुरू किया है लेकिन ये लोग क्या किया है, बीच में छोड़ दे। जैसे थोड़ा आगे आगे गए और आगे आगे गए, जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, मुसीबत, किसी लोग उनको डांटा, चुनौती दिया और कुछ ना कुछ समस्या आया, ये लोगों ने क्या किया, बीच में ही छोड़ दिया। और ऐसा बहुत सारे लोग हम बाइबल में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग, जो देमास था, जो प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर सेवकाई करता था, और जब उन्होंने बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, देमास इस दुनिया से प्यार किया और मुझको छोड़कर चला गया। ऐसा बहुत सारे लोग बाइबल में हम देख सकते हैं। आत्मिक सफर में बीच में छोड़ने वाला, कैसे पता चलेगा ये बीच में छोड़ने वाला? हर चीज के लिए वो कंप्लेन बताएंगे। अभी ये प्रार्थना अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, और कुछ ना कुछ कंप्लेन वो ढूंढ कर निकालेगा। कुछ ना कुछ आप उनका आत्म संतृप्ति के लिए और दूसरों को ऊपर दोष लगाना शुरू करेगा। अभी उस चर्च में कोई चंगाई नहीं होता, उनका पास कुछ है नहीं है और वहां कुछ मिलते नहीं है, ऐसा ऐसा बातें बोलकर हर बातों के लिए, और अपना जीवन से वो संतृप्त है नहीं है, अपना परिवार से वो संतृप्त है नहीं है, और अपना जॉब से वो संतृप्त नहीं है। ये लोगों को ये जो काम देखकर हम बता सकते हैं
ये जरूर बीच में छोड़ने वाला है, क्योंकि और कोई भी बात के लिए उनको अच्छा नहीं लगता। प्रार्थना करने के लिए बोलो, प्रार्थना नहीं करेंगे। आराधना करने के लिए बोलो, पूरा दिल से नहीं करता। दूसरों को दिखाने के लिए ताली बजाकर कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे। देखो ना, यही है बीच में छोड़ने वाला। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, हम सबको प्रभु ने बुलाया, अपना और खींचा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का पास आया है। कैसे बुलाहट? हजारों का बीच में जैसे एक को चुनते हैं, ऐसा परमेश्वर ने हमको चुना है, आपको चुना है, आपका परिवार को चुना है। सैकड़ों का बीच में से एक को चुना है, वो आप है। आप साधारण नहीं, आप परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का चुनने का बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु का चरणों में बैठकर आगे विश्वास में, प्रार्थना में, आत्मिकता में, भक्ति में आपको आगे जाना है। परमेश्वर का उपस्थिति तक, परमेश्वर का उस मकसद तक आपको पहुंचना है। आपको छोड़ने के लिए नहीं बुलाया, आपको आगे जाने के लिए बुलाया। हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगे, हमारा दोस्त, पड़ोसी, हमारा परिवार का लोग हमको निराश करने के लिए कोशिश करेंगे। ये तूने क्या किया, ये कौन सी ईश्वर को तू मानते हैं, इसी प्रकार बोलकर जितना निरुत्साह करने के लिए कोशिश करेंगे, वो पूरा वो कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन हम उस कोई भी बातों में नहीं फंसना है, हमने आगे जाना है। आगे समस्याओं को, मुसीबतों को सामना करते हुए आगे जाने के लिए, पहाड़ पर जाने के लिए परमेश्वर हमको बुलाते हैं। क्या आपने बीच में छोड़ दिया था? क्या बीच में आप निरुत्साह हुआ और निराशा आ गया? कुछ हुआ नहीं आपका जीवन में? छोड़ना नहीं, आगे परमेश्वर जरूर आपके लिए कार्य करेगा, आपका जीवन में चमत्कार करेगा। भाइयों बहनों, हम बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो ऊपर तक चढ़ा है। और कौन कौन था? सबसे पहले मूसा क्या किया है? पहाड़ पर ऊपर चला। पहाड़ का ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, वो उपवास और प्रार्थना का साथ, और 40 दिन उपवास और प्रार्थना का साथ मूसा प्रार्थना में, आराधना में बैठने के साथ साथ वो पहाड़ पर चढ़ा। पहाड़ का ऊपर चढ़कर वहां बैठकर परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। और क्या हुआ है? परमेश्वर खुद स्वयं मूसा का पास उतर कर आया। ओ 10 आज्ञाओं का जो 2 पट्टी बनाकर मूसा का हाथ में दिया है। जब आप पहाड़ का ऊपर चढ़ेंगे, परमेश्वर खुद उतरकर आपका पास आएगा। परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा। परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपसे बात कर आपका जीवन को बदलेगा। नया नया काम आपको देगा, नया नया जिम्मेदारी आपका जीवन में देंगे। मूसा अगर नहीं चढ़ा होता, ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर कैसे देंगे उनको? देखो, पहाड़ का ऊपर तैयारी का साथ समस्याओं को, मुसीबतों को, हालेलुया, इस सारे जो बातों को सामना करते हुए वो पहाड़ पर चढ़ा, तब परमेश्वर उतरकर उनका पास आया। हालेलुया। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने वालों को परमेश्वर आशीष देते हैं। भाइयों बहनों, बीच में छोड़ने वालों को नहीं, बीच में छोड़ने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा हम देख सकते हैं, एलिया ने क्या किया? एलिया भी कर्मेल पहाड़ पर चढ़ा। बाइबल में लिखा हुआ है, कर्मेल का पहाड़ पर आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर का विश्वास का साथ जब एलिया चढ़ा, क्या हुआ? आसमान से अग्नि उतरकर उनका प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर दूसरों के सामने उनको आदर किया। उनका प्रार्थना को परमेश्वर सुना। परमेश्वर आसमान से अग्नि, आग को उतारकर, ओ हालेलुया, बहुत बड़ा एक अद्भुत काम किया। परमेश्वर का महिमा प्रकट किया। जब एलिया पहाड़ पर चढ़ते हैं, परमेश्वर उतर उनके सामने आते हैं। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन में भी ऐसा हो? लेकिन आपको आगे जाना पड़ेगा, पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, आपका विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, आपका प्रार्थना जीवन को मजबूत करना पड़ेगा, आपको आराधना करने वाला बनना पड़ेगा, आपका जीवन को आगे 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 ले जाना पड़ेगा। और पीछे जो कुछ हुआ है सब कुछ भूल जाइए। शायद कुछ हुआ है आपका जीवन में, किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपको धोखा दिया, शायद बहुत कुछ हो सकते हैं आपका जीवन में। वो सारे बातों को आपने देखना नहीं, भूल जाइए। अगर पीछे को देखकर खड़ा रहेंगे, आप आगे जा नहीं पाएगा। हाल पीछे का जो बोझ है छोड़ दीजिए, प्रभु का हाथ में छोड़ दीजिए। तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जो दर्द, तुम्हारा जो हालेलुया परेशानी, तुम्हारा जो हालेलुया मुसीबत मुझ पर डाल, मैं उसको संभालूंगा, लेकिन तू आगे जा। जब एलिया
पहाड़ पर चढ़ा, ओ उनका जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का तीन चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो और रूपांतरण का पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ा, जहां परमेश्वर का बहुत बड़ा दास जो मूसा और एलिया उतर कर आया था। और परमेश्वर उस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ ये तीनों चेले खड़े हैं उस पर्वत का ऊपर। लेकिन वहां क्या हुआ, एकदम जल्दी बादल छाया और आसमान से परमेश्वर का आवाज आया, और परमेश्वर का जो दो बहुत बड़ा संत मूसा और एलिया उतरकर ये प्रभु यीशु मसीह का पास आया, उनसे बातें करना शुरू किया। तब पतरस कहते हैं, प्रभु हम यहाँ 3 तंबू बनाते हैं, हम यहाँ रहेंगे, ये जगह कितना अच्छा है। देखो, जब ये पहाड़ पर चढ़ा उन्होंने परमेश्वर का महिमा को देखा, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर का आशीष को देखा। परमेश्वर चाहते हैं हम आगे जाएं, पहाड़ पर चढ़ें, हम छोड़ने वाला ना बने। हालेलुया। शायद आप, मैं किसी से बात कर रहा हूं, शायद पिछले दिनों में आपका साथ कुछ ना कुछ हुआ है, आपका मन बहुत निराश है, आपको पता नहीं मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कैसे आगे जाऊं। शायद जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को आप सामना कर रहा है, शायद आप परेशान हैं, शायद आप सोच रहा है मैं छोड़ दूं, ये रास्ता सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं। शायद आप सोच रहा है ये काम क्या होगा, ये मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आगे जाओ ना, अपना पढ़ाई को, हालेलुया, शायद आप सोच रहे होगा इसको छोड़ दूं, मेरा जो परिवार टूट रहा है, क्या करूं, छोड़ दो। नहीं, आप आगे जाओ, आगे जाओ प्रभु का साथ। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर प्रार्थना में, विश्वास में आप आगे जाओ। आगे आगे आपके लिए मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा, बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा। इसलिए आज इस प्रचार के द्वारा मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही बात उत्साहित कर रहा हूं, छोड़ना नहीं, प्रभु को छोड़ना नहीं, प्रभु का कलीसिया को छोड़ना नहीं, प्रभु का रास्ताओं को छोड़ना नहीं। हालेलुया, क्योंकि वही है रास्ता, वही है मार्ग, वही है सच्चाई, वही प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, आज आपको उत्साहित कर रहा है। सबसे पहले है छोड़ने वाले, और दूसरा ग्रुप को हम देखेंगे, और दूसरा ग्रुप है बीच में डेरा डालने वाले। और ये क्या करते हैं, ये लोग आगे आगे चढ़ते हैं, आगे आगे चढ़कर जब आगे जाएंगे और कुछ अच्छा जगह आएगा और वहां इन्होंने क्या करेंगे, अपना तंबू लगाएगा, अपना डेरा वहां लगाएगा। बोला है कि हो गया जी, अभी जो कुछ होना है बस सब कुछ मिल गया, अपना घर तो हो गई, अपना कोठी बना लिया, बच्चों का शादी हो गई और जॉब मिल गया है, और अभी थोड़ा बहुत प्रचार कर सकता हूं और आराधना तो कर सकता हूं और प्रार्थना पूरा कर सकता हूं, आत्मिक जीवन में बस थोड़ा बहुत मिल गया है। देखो ना, आत्मिक सफर में आगे तक जाकर डेरा बनाते हैं, आत्मिक जीवन में आगे जाकर और अपना पढ़ाई में, अपना बिजनेस में आगे जाकर कहते हैं बस हो गया, अब मैं कुछ नहीं करना, मेरे लिए जो कुछ हो गया मिल गया जी। देखो ना, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। बहुत सारे लोग, हमारा मसीह भाइयों का बीच में, हमारा मसीह सेवकों का बीच में बहुत सारे लोग अपना कंफर्टेबल लाइफ में अपना जो ऐसा एक डेरा बनाकर रखा हुआ है। अब ये वो सेवकाई नहीं कर रहा है क्योंकि उनका चर्च में 30-40 लोग आ रहा है, बोलता है कि बस हो गया, ये चर्च ऐसा चलने दो, सालों तक चलने दो, आगे कुछ करना नहीं। विश्वासी जीवन में भी बस अभी मैं प्रार्थना कर सकता हूं, आराधना थोड़ा बहुत कर सकता हूं और मैं कुछ प्रचार भी कर सकता हूं, बस उतना ही है, काफी है, बस आगे क्या करना है। डेरा बनाने वाले। और पढ़ाई, शायद आपने 10वीं किया है और आप बोल रहा है कि 10 तक आ गया ना, अभी मैं क्या करूं, आगे क्यों जाना है। नहीं, 12वीं करने के बाद, डिग्री करने का आप शायद बोल रहा है कि बस अभी डेरा बनाना है, बस अभी और कुछ करना है। भाइयों बहनों, नहीं नहीं नहीं, आगे जाएं, अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ना, आगे करो ना, कोशिश करो, क्योंकि प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा योजना बनाया हुआ है। आपका अपना काम करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई कर रहा है, आगे करना, छोड़ना नहीं उसको, हालेलुया, आगे करना। जितना भी मुश्किल होगा और समस्या होगा, शायद आप आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर होगा, विश्वास साथ, प्रभु का साथ आगे जाएं। अगर आप सेवकाई में, हालेलुया, सेवकाई कर रहा है, आगे जाएं, बहुत बड़ा एक दर्शन देखें। आपका चर्च में 500 लोग आना है, अगर आज 50 लोग हैं, 500 लोग आना है, 1000 लोग आना है,
काम कर लीजिए, प्रभु का वचन सुना लीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आगे जाने वालों को प्रभु अपना हाथ देते हैं, आगे जाने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोलते हैं, आगे जाने वालों के लिए प्रभु चमत्कार का चमत्कार प्रभु करते हैं। आगे जाने के लिए आज आपको प्रभु बुला रहा है। डेरा बनाने वाले, रास्ता में रुकने वाले, अपना हालेलुया कंफर्ट लाइफ को ढूंढने वाले, यहां रुकना नहीं, आगे सफर है, आपको आगे जाना है। आगे जाकर जब आप ऊपर पहुंचेंगे, वहां परमेश्वर का महिमा है, वहां परमेश्वर का आशीष है, वहां आप प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार को देख सकते हैं। आज मैं इस प्रचार के द्वारा इस भविष्यवाणी का संदेश आपको मैं सुनाता हूं। आगे जाओ, परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार किया हुआ है। आज का मुसीबत को देखकर क्यों डर रहा है? आज का परेशानियों को देखकर क्यों परेशान हो रहे हैं? चिंता न कर, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मसीह ओ एल शदाई है, सर्वशक्तिमान, आपका हर मुसीबतों से बाहर निकालने वाला, आपके लिए कार्य करने वाला, हालेलुया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी वो परमेश्वर है। उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको आज संदेश के द्वारा यही उत्साह का वचन दे रहा है। आगे जाओ, पहाड़ पर चढ़, यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकते हैं? यहोवा का उस पर्वत पर कौन आकर खड़ा हो सकते हैं? क्या आप तैयार है? क्या इस चुनौती को लेने के लिए आप तैयार है? आगे जाने के लिए आप तैयार है? डेरा बनाने वाले, आपको पता है बाइबल में एक वचन है और यह है 2 कुरिन्थियों 4:8। वहां प्रेरित पौलुस लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते। वो बोल रहा है कि हम चारों ओर से, प्रेरित पौलुस का सेवकाई में ऐसा ही होते थे, वो चारों ओर से इतना समस्याएं परेशानियां आते हैं, इतना ही क्लेश हमारा जीवन में आते हैं, लेकिन हम संकट में नहीं पड़ता, और निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होता। प्रेरित पौलुस का सेवकाई बहुत बड़ा जबरदस्त सेवकाई था। कम समय में उन्होंने बहुत सारे कलीसियाओं का स्थापना किया, कम समय में परमेश्वर का महिमा उन्होंने किया जगह जगहों में। पहली बार सुसमाचार लोगों तक उन्होंने सुनाया, पहुंचाया, और लेकिन यह आसान काम नहीं था, और उनको कितनी बार बंदीगृह में डाला गया, कितनी बार उनको पीटा गया, और कितनी बार हालेलुया गरीबी, खाना नहीं, परेशानी, पैसा नहीं, मुसीबतें, क्लेश, विरोध, यहूदी लोग, रोमी लोग उनका विरोध किया। हर बार यूनानी लोग, रोमी लोग, यहूदी लोग, ये सारे उनका विरोध किया। लेकिन पौलुस कहते हैं हम संकट में आ जाते हैं, हम मुसीबत में आ जाते हैं, लेकिन हम डरते नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ते। पहला सदी का कलीसिया में कितना संकट आया था। पहला सदी का कलीसिया जो पत्रस का, पौलुस का, यूहन्ना का, याकूब का कलीसिया, कितना क्लेश आया, कितना उपद्रव उनको सहना पड़ा। लेकिन विश्वासी लोग क्या किया है, परमेश्वर का दास लोग क्या किया है, वो परमेश्वर का विश्वास में आगे बढ़ते गए। संकट में आया लेकिन निराश नहीं हुआ, परेशानियों में आया लेकिन हालेलुया पीछे नहीं मुड़ा, परमेश्वर का विश्वास में आगे बढ़ा। आज मेरा भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, अब छोड़ने वाला नहीं बनना है, आप हालेलुया बीच में डेरा लगाने वाला भी नहीं बनना है। आप कैसे बनना है? आगे जाना है। जीवन में हर परिस्थिति हमारा जीवन में होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में अपना जीवन को समर्पण करते हुए, प्रभु का जीवन में अपना जीवन को हालेलुया एक नया समर्पण के साथ हालेलुया रखते हुए जब हम आगे जाएंगे, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेंगे। आज इस संदेश के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साह कर रहा हूं। हालेलुया, छोड़ने वाला नहीं, डेरा नहीं लगाने वाले, हालेलुया पीछे नहीं मुड़ने वाले, आगे जाने वाले। हालेलुया, बाइबल में एक उदाहरण हम देख सकते हैं अब्राहम और लूत का। और अब्राहम जो परमेश्वर से बुलाया गया, परमेश्वर उनको बुलाया। प्रेरित उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाया कि आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रास्ता करूंगा, मैं तुमको एक जाति बनाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उनका भतीजा लूत भी उनका साथ साथ था। लेकिन पता है क्या हुआ? लूत आगे आगे जाकर हालेलुया वहां
तंबू बना लिया, वहां डेरा लगाया, सोदोम और गोमोरा। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास पर हालेलुया रखते हुए आगे चला गया, लेकिन लूत ने क्या किया है, सोदम और गोमोरा पर अपना तंबू लगाया। बोल रहा है कि बस इतना ही है, मेरे पास बहुत सारे भेड़ बकरी हो गई, मेरे पास बहुत धन आ गया, मेरा बच्चे ठीक है, मेरा पत्नी अच्छी है, हमारा घर बहुत हमने बनाया यहाँ, और शहर में हमने जमीन लिया है, और हम यहाँ का बहुत अच्छे एक हालत में है। भाइयों बहनों, क्या हुआ लूत का साथ, क्या हुआ है आप बाइबल में पढ़ना, उत्पत्ति का पुस्तक में लूत का जीवन में ऐसा परेशानी आया। लूत का पत्नी जब सोदम और गोमारा को नाश करने के लिए जब परमेश्वर का दूत आकर उनको कहा कि भागो, लेकिन पीछे मुड़कर देखना नहीं, जैसे आगे आगे जाते रहे, ये भागते रहे पति पत्नी बच्चों के साथ। जैसे सोदम और गोमारा को नाश हो रहा था, वहां बहुत बड़ा आवाज आ रहा था, लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बना। भाइयों बहनों, उसके बाद लूत का जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका साथ जो हुआ है, बहुत 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 दुखी बातें, घटनाएं उनका जीवन में हुआ है। हालेलुया। जो पीछे मुड़ने वालों को बहुत बहुत समस्या सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर उनको आशीष नहीं देते, पीछे मुड़कर जाने वालों का साथ परमेश्वर हालेलुया देते नहीं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया प्रभु का पास आगे आगे जाने वालों को, प्रभु को समर्पण का साथ, एक नया हालेलुया आशा का साथ जब आप आगे जाएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको बरकत देंगे। सबसे पहले का लोग कौन है? छोड़ने वाले, बीच में छोड़ने वाले। और दूसरा भी आधा रास्ता में तंबू बनाने वाले, आधा रास्ता में डेरा लगाने वाले। तीसरा लोग कौन है? तीसरा लोग है और आगे चढ़ने वाले और अंत तक चढ़ने वाले लोग, पहाड़ का अंत तक जाने वाला। और इतना आसान काम नहीं है ये, लेकिन बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, एक बहुत बड़ा धीरज चाहिए, एक बहुत बड़ा समर्पण का साथ जब हम आगे जाएंगे, परमेश्वर हमको आशीष देंगे। आगे पर्वत पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति का बारे में पढ़ रहा है, एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ा था दुनिया में पहली बार, एवरेस्ट पहाड़। लेकिन जब वो पहली बार चढ़ रहा था 1952 में पहली बार वो एवरेस्ट का जो ऊपर चढ़ रहा था, और वो चढ़ नहीं पाया और वो नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि आगे चढ़ना उनके लिए मुश्किल है। वो हार गया है और नीचे आकर और जो मीडिया वालों से वो बातचीत करते हुए कहा, मैं हार गया है इस बार, लेकिन है पहाड़ एवरेस्ट, मैं चढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा मजबूत विश्वास है। अभी तो मैं हारा, अभी तो मैं नीचे उतरा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हार गया, मैं आऊंगा, मैं और तैयारी का साथ आऊंगा। हे पहाड़, तुम तो नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा ही है, लेकिन मैं बढ़ रहा हूं। मेरा अंदर एक जोश है, मेरा अंदर चढ़ने का एक हिम्मत है। मैं और ट्राई करूंगा, मैं और कार्य करूंगा, मैं अपना शरीर को उसी का अनुसार मैं तैयारी करूंगा, मैं और रिहर्सल करूंगा आज। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ है? और दूसरा साल एवरेस्ट माउंटेन का ऊपर चढ़ा और एवरेस्ट को कब्जा किया। उनका नाम स्वर्ण लिपि में लिखा हुआ इतिहास में हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का कारण है, बहुत बड़ा एक नमूना है, एडमंड हिलारी। हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आपका पास एक दर्शन है, आपका पास अगर एक डिटर्मिनेशन है, अगर आपका पास आगे जाने के लिए आपका लक्ष्य की ओर जाने का एक आशा है, एक विश्वास है, एक समर्पण है, आप जा सकते हैं। दुनिया में कोई भी, जितना भी बड़ा पहाड़ हो, जितना भी बड़ा शैतान का खेल हो, आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आपका अंदर जलते हुए एक आशा है, आपका अंदर परमेश्वर का एक विश्वास है, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आज क्या आगे जाने के लिए तैयार है? पहाड़ जैसे, एवरेस्ट पहाड़ जैसे समस्या आपका सामने होगा, मुसीबतें होगा, शायद आपका शरीर कमजोर है, शायद आप कुछ कर नहीं पा रहा है, आप बोल रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता, आप बोल रहा है कि मेरा बिजनेस ये है वो है, लेकिन आज परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, बेटे आगे आओ, बेटी आगे आओ, इस पहाड़ पर चढ़, आगे आओ, प्रार्थना में आगे आओ। हालेलुया। अपना प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ना।
अपना आत्मिक जीवन को नहीं छोड़ना, आपने आगे जाना है, आगे जाकर हम परमेश्वर का महिमा करना है। आज मैं किसी से इस संदेश, किसी का दिल को हालेलुया एक शांति के लिए, एक आशीष के लिए, एक किसी का जीवन को बदलने के लिए मैं ये संदेश लेके आया है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपका जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार है आज इस समय पर, इस नया हालेलुया इस दिन में, इस परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम बैठने का समय, क्या आप तैयार है? परमेश्वर आपको जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया एक नया रोशनी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का उपस्थिति को अपनाते हुए, परमेश्वर का आशीष को अपनाते हुए आपको आगे जाना है। हालेलुया आगे जाना है, आगे जाना है। हालेलुया प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा भाइयों बहनों, हालेलुया आज मैं क्या बोल रहा हूं? 3 प्रकार का लोग बारे में बोल रहा हूं। कौन कौन है ये 3 प्रकार का लोग? बीच में छोड़ने वाले, दूसरा आधा रास्ता में डेरा लगाने वाले, तीसरा अंत तक चढ़ने वाले। आप इस 3 ग्रुप में कौन सी है? आप कहां खड़े हैं? बीच में छोड़ने वाले, या आधा रास्ता में डेरा लगाने वाले, या अंत तक चढ़ने का प्रयास करने वाले? मैं आपको उत्साह कर रहा हूं। आज परमेश्वर आपको हाल बुला रहा है। जब मैं 3 साल पहले जब मैं अमेरिका गए थे किसी चर्च में प्रचार करने के लिए, वहां का जो पास्टर मुझको ले गए, जो अंग्रेजी था, अंग्रेजी पास्टर अपना घर में मुझको ले गया। मैं उनका घर में रहना था, स्टे मेरा वहां था। जब मैं वहां गया, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझको पिकअप किया, उन्होंने उनका पत्नी ने दोनों आकर मुझको पिकअप किया, घर का पास घर में ले आया। गेट का सामने लिखा हुआ है फिर भी हम आगे जाएंगे। मुझको अच्छा लगा। उसके बाद जो फ्रंट रूम में आया, फ्रंट रूम में बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है फिर भी हम आगे जाएगा। और पास्टर जी ने मुझको ऊपर रूम में ले गए और मेरे को बोला कि पास्टर जी आपका रूम यही है, आपको यहाँ स्टे है। तो मेरा दरवाजा का सामने लिखा हुआ है फिर भी हम आगे जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बाथरूम गया, वहां बाथरूम का भी दरवाजा में लिखा हुआ है फिर भी हम आगे जाएगा। पानी पीने के लिए मैं किचन नीचे आया, वहां भी लिखा हुआ है बड़ा अक्षर में फिर भी हम आगे जाएंगे। मुझको तो कुछ अजीब सा लगा। और वो दोनों फ्रंट रूम में बैठ रहा था, मैं उनके पास आया, मैंने उनसे बोला कि पास्टर जी ये क्या लिखा हुआ है? हर जगह में, गेट से लेकर किचन तक, बाथरूम और बेडरूम, हर जगह में आप ऐसा लिखा हुआ है स्टिल वी विल मूव फॉरवर्ड, फिर भी हम आगे जाएंगे। क्या अर्थ है? तो उन्होंने मुझको कहा देखो हम हमारा घर में कभी नेगेटिव शब्द, नकारात्मक बातें हमारा घर में हम नहीं बोलते हैं। हम ऐसा बात कभी नहीं करेंगे जो हमारा सफर को पीछे खींचते हैं। मुसीबत का बारे में, परेशानी के बारे में हम बोलते नहीं रहेंगे। हमारा घर में, हमारा घर में हम सकारात्मक बातों को बोलेंगे, आगे जाने का बातों को बोलेंगे। जो पीछे जो हो गया उसका बारे में बोलकर क्या फायदा हमारा? तो पीछे जो हुआ है 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 10 साल पहले, उसका बारे में अगर बोलकर हम लड़ाई करें तो क्या फायदा मिलना है हमको? इसलिए मैं, मेरा पत्नी, हमारा बच्चे, हमने एक निर्णय लिया है, हम आगे का बातों के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे। मुझको तो बहुत अच्छा लगा। मैं आकर मेरा कमरा का भी सामने लिख कर रख लिया फिर भी हम आगे जाएंगे। आपको पता है दूसरा दिन और मुझको ये पास्टर को मेरा जो चर्च में जाना था जहां 40 मिनट ड्राइविंग है, लेकिन उसी दिन इतना बर्फ गिर रहा था, जैसे यहां बारिश होते हैं वहां बर्फ इतना गिर रहा था कि पूरा गाड़ी जो टायर तक बर्फ जमा हुआ है। मैं खिड़की खोलकर देखा कि इतना बर्फ जमा हुआ है। सुबह हम जा नहीं पाएगा आज, क्योंकि उस चर्च में उसी दिन जाकर प्रचार करना मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवसर था, मौका था, क्योंकि वहां बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए किया हुआ था, लोग इंतजार कर रहा था मैं वहां जाना। और मैं नीचे आया ब्रेकफास्ट करने के लिए और पास्टर जी वहां था। मैंने उनसे पूछा कि आज हम कैसे जाएंगे, इतना बर्फ जमा हुआ है, आपका गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है, हम उस चर्च में हम कैसे जाएंगे? पास्टर जी ने अपना उंगली दीवार का ओर लगाकर मेरे को कहा पढ़, क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ा फिर भी हम आगे जाएगा। आपको पता है बर्फ निकालने का उनका पास मशीन है, उन्होंने वो मशीन लेके आया और बर्फ को निकाल दिया, गाड़ी निकाल दिया। हम थोड़ा लेट तो पहुंच गया, लेकिन हम पहुंच गया है। यही तो है जीवन में, ऐसा एक आशा, जीवन में ऐसा एक विश्वास, जीवन में ऐसा एक प्रतीक्षा, जीवन में ऐसा एक समर्पण।
जब हमारा जीवन में है फिर भी हम आगे जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। अगर कुछ ना कुछ बोलकर आप अपना जीवन को खराब करना चाहते हैं भाइयों बहनों, आप कभी आगे नहीं जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और प्रभु हम सबको मदद और सहायता कर, हम आगे जाने के लिए प्रभु मदद और सहायता कर, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, इन सबको आशीष करता हूं मेरा प्रभु। धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।